जे मेरे पैसे नहीं आए इस टेबल के ऊपर, मेरे घर के दरवाजे भी ये से बंद। सुन रहे हैं? वीर जी कहां से लाएगी इतने पैसे? लेने आंदे है भाई साहब कह रहे हैं तू। मैं तेन क्या एक बार गल खत्म हो गई बस। मैनू मेरे कमिटमेंट के हिसाब नाल मेरे पैसे चाहिए है। जो इन्हें पैसे कढ़े ते चोरी चों क्या जरूरत थी पैसे उठाने की? पता नहीं कहाँ चला गया है लड़का, दुकान पर भी नहीं है। कितना लापरवाह हो गया है ये। सौम्या मैं कह रही तुझसे, तूने जो इतनी मेहनत की है ना, इस पे भी पानी फिरवाएगा ये। बिल्कुल ध्यान नहीं है काम पर, बस शुरू का जोश था इसे। आंटी जी परेशान मत होइए, फोन करके पूछ लीजिए ना। फोन ले जाना भूल गई थी, अभी कर लेती हूँ। लो सौम्या, अब तुम हमें पटियाला भी ले आई। अब क्या? अब क्या मतलब? अरे जो करने आए हैं वही करेंगे, सौम्या को ढूंढेंगे और क्या। कितने सारे शहर हैं, क्या करेंगे? पूरा इंडिया घूम घूम के ढूंढेंगे उसे। जसलीन, तुम्हें कोई जादू टोना या फिर मंत्र वंत्र आता है क्या? नहीं, अगर तुम्हें आता है तो बोल दो, फिर सौम्या अपने आप यहाँ पे प्रकट हो जाएगी। नहीं आता? मुझे लगा ही था। तो जो आता है वो करते हैं, ढूंढते हैं उसे। मैं ढूंढूंगा सौम्या को इस शहर में। हर गली हर मोहल्ला छान मारूंगा, पर सौम्या को ढूंढ निकालूंगा। फिर चाहे पूरी जिंदगी यहां क्यों ना बीत जाए। वाह, ये की ना हीरो वाली बात, बिल्कुल सलमान भाई जैसी। वो कमिटमेंट वाली। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी की नहीं सुनता। हाँ माँ। कहाँ है तू? मैं जहां भी हूँ ठीक हूँ माँ। जरा एक बार उसे फोन दो। मैं जो पूछ रही हूँ पहले उसका जवाब दे। है कहाँ तू? जो मैं कह रहा हूँ वो करो माँ, उसे फोन दो। सौम्या जी उससे बात करने के लिए बोल रहा है। जी जी। मैं पूछ रही हूँ तो कह रहे तुझे फोन दे दूँ। पूछ कहाँ है? जी। हेलो समीर जी, कहाँ हैं आप? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बस अपना ख्याल रखना। नहीं जी, मैं सौम्या बोल रही हूँ और आंटी जी बिल्कुल ठीक है। अरे माँ, अब उम्र को कौन रोक सकता है। अब पर तू फिक्र मत कर माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, तेरा ख्याल मैं उम्र भर रखूंगा। देखो रास्ते में एक दोस्त मिल गया बेचारा, उसे थोड़ी हेल्प की जरूरत है। एक बार निपटा लूं फिर सीधे तेरे पास। हाँ, मेरे घर आने तक तू खुद कुछ मत करना, ठीक है? तब आके मैं संभालूंगा। बाय तो बोल दो। हाँ जी जी, बाय बाय। हाँ ओके बाय। क्या बोल रहा है? पता नहीं आंटी जी, कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि माँ, मेरा मतलब आप बूढ़ी हो गई हैं, आपको दवा की जरूरत है, सर दर्द की दवा, दोस्त के साथ। ये ऐसा ही है, जब इसे दूसरों को बेवकूफ बनाना होता है ना, तो मैं बूढ़ी और बीमार हो जाती हूँ। गधा कहीं का, छल्ला। अरे वो बताया था ना तुम्हें, माँ बीमार रहती है, उम्र हो गई है, मेरे बिना अपना ख्याल रख ही नहीं पाती। पर तुम टेंशन मत लो, जो हम करने आए वो हम पूरा करेंगे। सौम्या को अलग अलग जाके ढूंढते हैं। तो एक काम करते हैं, आप लोग वहां जाइए, मैं और जस्टिन और हरमन वहां देखते हैं। ये ले हरमन सिंह, तेरे सामने मैंने सौम्या से बात तक कर और तुझे हवा तक नहीं लगी। मेरे प्यार की तरफ ये थी मेरी पहली जीत और तेरी पहली हार। सोमू जरूर हरमन के साथ होगा, इसीलिए जिद में सौम्या से बात की। एकदम बावला है मेरा बच्चा। हे भगवान, मेरे बच्चे को उसका प्यार दिला दे। सुमित चाय।
थैंक यू। पापा कहाँ है? क्यों यार? चाय ना पी। क्यों? अरे वो पागल वरुण ने पेट्रोल मिला दिया होगा। ये गल कर रहा है तू? अरे अंकल जी, ऐसे चाय में कौन पेट्रोल मिलाएगा? टेंशन मत लीजिए, और वरुण तो घर पे भी नहीं है, फिर भी तुम अंकल को चाय दो। ना 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 ना, वो वरुण मेरी कुंडली का दोष है, बिना कोई उपाय किए इसे जाने वाला नहीं है। अरे अरे, ये तो वरुण है, अपने मनिंदर पाजी का दामाद। वरुण पुत्र उठ। ये यहाँ क्यों पड़ा है, वो भी इस हालत में? अरे कोई पानी लाओ, इसके मुंह पे डालो। उठ पुत्र। वरुण, वरुण। मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज पापा जी, मुझे सजा मत दीजिए। पापा जी मुझे माफ कर दीजिए। पापा जी ले चलो इसे घर ले चलो इसको उठाते और इसके घर लेके चलते। उठाओ। ये मूंगफलियां कितने की? 10 रुपए के एक। 10 रुपए का एक? हमारे बड़े ठाट हैं। लुधियाने से 3 रुपए आगे चल रहे हो। अच्छा, लुधियाना से हो आप, इसीलिए नहीं जानते यहाँ सभी चीज एक ही भाव से मिलती है। कोई काम से आए हो क्या? काम तो है, बहुत जरूरी काम। बस ये समझ ले कि जिंदगी का अपना ये सपना पूरा करने के लिए ये काम करना बहुत जरूरी है। क्या? तू नहीं समझेगा, चाय बना। यार अब कहाँ ढूंढूं तुझे? कब से ढूंढ रहे हैं यार। चलो। आप ना बिल्कुल हरमन जी जैसे, एकदम प्यारे से। पर आप दोनों में ना फर्क है। जानते हैं कैसे? 2 चीजें अलग है आप दोनों में। पहली तो ये कि हरमन जी ना बहुत बोलते हैं और आप तो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। और दूसरा, आप कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे और ना ही मुझे कभी अकेला छोड़ेंगे और ना ही मुझे कभी छोड़कर जाएंगे। सोना मुझसे। नहीं हरमन जी, आप पास आते हैं तो नाराजगी दूर चली जाती है। तो वापस लौट आओ मेरे पास, हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज लौट आओ। कैसे आ जाऊं जी? आप तो
तो जानते हैं ना, हमारे प्यार की फितरत वक्त की तरह है। एक बार आगे बढ़ गए तो फिर लौट कर नहीं आते। आपने मेरा हक तो किसी और को दे दिया है और आप उसके साथ खुश भी हैं। मैं कैसे आपसे आपकी खुशी छीन सकती हूँ? नहीं हरमन जी, मेरे लिए आपका गुरूर, आपका विश्वास, आपका सम्मान बहुत ऊंचा है। मेरे हरमन जी, जो सीना तान कर दुनिया की नजरों से नजरें मिलाकर चलते हैं, मेरी वजह से अगर उनकी नजरें नीची हो जाएं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। मेरी वजह से तो आपको सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी सहनी होगी और वो मैं कभी होने नहीं दूंगी। इसलिए आपको मेरे बिना जीना होगा। हरमन जी, आपके बिना जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब सच ये है कि हम दोनों का साथ सिर्फ यही तक का था।